हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस पार्लर ड्रेस का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ जिसमें मैंने हर डिटेलिंग कवर की है। जहाँ पे इसमें फ्लावर्स हैं या बटरफ्लाइज हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बना के दिखाई हैं। लास्ट में इसका फाइनल लुक है, तो आप उसको ज़रूर रेट करेंगे मैंने उसको कैसे बनाया है, या मुझे कमेंट करें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले मैं कुर्ती की फैब्रिक के लिए मुझे बहुत प्रॉपर कलर मिल गया था जो मुझे चाहिए था। तो ये मैंने जॉर्जेट ले ली और इनर ले लिया। उसके बाद मुझे बॉटम के लिए कलर करवाना ही था क्योंकि उसमें 2 कलर थे। ये वाला फैब्रिक मैंने काफ़ी देखा, पर फिर उसके बाद मुझे ये फैब्रिक दिखा जो काफ़ी अच्छा लग रहा था और मुझे लगा इससे ज़्यादा बेटर लगेगा। फिर ये कलर पैनल उन्होंने मुझे दिया कि कौन कौन से कराना है, तो मैंने इसमें से ये पर्पल कलर चूज़ किया। तो ये देखिए हमारा कलर होके आ गया है दुपट्टा और इसका बॉटम। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर हुआ है और बिल्कुल सेम हुआ है ये कलर। तो ये दुपट्टा है और ये कुर्ता है। कुर्ता तो मैं ऑलरेडी ले चुकी थी जो उनको मैंने कलर के लिए दिया था मैच करने के लिए। फिर ये वो बॉटम है मेरी। तो बॉटम में जो हमारा है हाफ हाफ मैंने आड़ा करके ही कलर करवाया क्योंकि ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हमें अम्ब्रेला नहीं काटना है। तो मैंने ऐसा करवाया है ताकि मैं आड़े में सीलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा घेर आ जाए। फिर उसके बाद ये मटेरियल था जो हमें फ्लावर्स के लिए चाहिए था। तो सबसे पहले मैंने फ्लावर से स्टार्ट करा क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही था। मुझे बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडरी नहीं आती और जब भी मैंने इसको रिक्रिएट करने का सोचा था तो मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि मैं फ्लावर्स कैसे बनाऊंगी। और ये मैंने काफ़ी मार्केट में ढूंढे कि मुझे बने हुए मिल जाएं, पर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थे। और तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको खुद ही बनाऊंगी क्योंकि जब मुझे रिक्रिएट करना है तो सारी चीज़ें मैं खुद ही क्रिएट करूँगी। तो ये मैंने पहले जाके YouTube से सीखा कि ये फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी इस तरह से सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं। फिर मैंने उसको काफ़ी इसमें टाइम दिया है और ये आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बता रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है। तो बस मुझे ये फ्लावर बनाने के लिए, और ये जो दूसरे कलर के फ्लावर थे ग्रीन कलर के, इसके लिए मुझे बड़े सीक्वेंस नहीं मिल रहे थे इस कलर के, तो मुझे छोटे सीक्वेंस मिले। तो इसमें काफ़ी टाइम मुझे लगा बनाने में क्योंकि छोटे सीक्वेंस में ज़्यादा सीक्वेंस लगाना थे और मैं एम्ब्रॉयडरी में इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी परेशानी हुई। मैंने फ्लावर्स की कटिंग कर ली थी, उसको लाइटर से साइड्स इसके थोड़े से जला लिए थे। उसके बाद ये मैंने मटेरियल यूज़ करा है जो गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की जगह, क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है तो मुझे कुछ ना कुछ यही करना था। तो फिर सबसे पहले मैंने स्लीव्स इसलिए बताइए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट स्लीव्स का ही था और लोग स्लीव्स ही देखना पसंद करेंगे सबसे पहले। तो मैंने सबसे पहले ऐड स्लीव्स ही करी हैं इसमें। तो ये स्लीव्स की कटिंग तो हमारी नॉर्मल रहेगी। लेंथ मैंने 20 इंचेस ली थी क्योंकि बाद में इसको आगे से मेरा कटना भी था। तो मैंने अपनी स्लीव्स को कट करके फिर आगे वाले पार्ट को लेके ये जो मैंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी है ये 14 इंच से करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है ये मैंने इसमें काफ़ी देख के लेंथ देख के ही मैंने इसको डिसाइड किया था। फिर हमें दोनों पार्ट्स एक जैसे करना है आमने सामने। तो मैंने इस तरह से चौक से डार्क करके सामने वाले का भी ड्रॉ कर लिया था। तो ये चौक से आपको अच्छी तरह से दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने चौक से ही इसमें निशान लगाया है। फिर ये मेरा मेन काम था। तो ये हमारी काफ़ी पतली डोरी थी और इससे मैंने इसको स्टिक किया था। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि इसको डोरी को मैं डबल यूज़ करूँगी ताकि वो दूर से विजिबल रहे और हमारा लुक वैसे ही आए जैसे ओरिजिनल ड्रेस में है। तो फिर देखिए इस तरह से मैंने इसको स्टिक कर लिया। और ये जो स्टिक करने का जो ट्यूब आता है ये काफ़ी अच्छा है, ये पानी में भी नहीं ख़राब होता। उसे मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, मैं हर वीडियो में यही यूज़ करती हूँ और इसका रिव्यू बहुत अच्छा है तो इसलिए मैंने इसको ही यूज़ करा। तो मैंने इस तरह से इसको स्टिक कर लिया था। अब मैं दूसरी वाली लाइन को भी मैं इसी के ऊपर देखिए मैंने वो डबल कर लिए और लुक बिल्कुल सही आ रहा है। ये दूसरी बार में मैंने आपको शो करी है कि मैंने किस तरह से लगाई है दूसरी वाली लाइन। तो ये हमारा इसको लगने के बाद ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसको लगाना काफ़ी आसान है और ये बहुत अच्छे से स्टिक हो गई है। और ये बिल्कुल लुक में ऐसी लगती है इसे कट दाने का वर्क है और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं इस पर कट दाने का वर्क करती तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया कि मैं इसको स्टिक ही करूँगी। तो ये हमारा ये वाला काम हो गया और इसी तरह से मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया था
और मैंने इसको अच्छे से स्टिक करना है। कॉर्नर्स पे ज़्यादा अच्छे से मुझे लगाना है क्योंकि बीच का पार्ट तो स्टिक हो ही जाएगा। कॉर्नर्स पे ऐसा लगे कि इसमें ही एम्ब्रॉयडरी है, तो मैं इस तरह से कॉर्नर्स पे ज़्यादा अच्छे से लगा रही हूँ और मैं इसको दोनों को स्टिक कर दूँगी। तो ये इसका काफ़ी अच्छा, आप जब फाइनल लुक देखेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि ये किस तरह से इसका लुक आया है। तो ये दोनों फ्लावर्स भी हमने लगा दिए हैं और ये हमारा ये वाला काम तो हो ही गया है स्लीव्स का। और अब मेन पार्ट था ये, क्योंकि मेरे पास सोल्डरिंग मशीन नहीं थी तो और मुझे ये कंप्लीट करना ही था, तो मैंने इसको अगरबत्ती से ही कंप्लीट करा। पर मैं आपसे बिल्कुल भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसकी जो धुआं था उससे मुझे काफ़ी एलर्जी हो रही थी। तो ये मैंने अपने काम को कंप्लीट करने के लिए जल्दी में ये काम किया था। बस नेक्स्ट टाइम मैं अब सोल्डरिंग मशीन ले लूँगी क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से मैंने इसमें बहुत टाइम लगा था क्योंकि इसको बार बार ये बुझ रही थी, मुझे इसको बार बार जलाना पड़ रहा था। तो ये मैंने इसमें कट कर लिया और आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बताया है। इसको मैंने कम से कम 100 बार जलाया होगा और मेरी हालत, घर के सारे मच्छर तो नहीं भगे पर मेरी हालत इससे काफ़ी बुरी हो गई थी क्योंकि मुझे इससे एलर्जी है। उसके धुएं से मेरे नाक में लग रहा था तो मुझे एलर्जी हो रही थी। तो फाइनली ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया था और ये मेरी स्लीव्स तैयार हो गई है। इस ड्रेस को बनाने में काफ़ी मेरी मेहनत और टाइम गया है। तो अब ये मेरा लाइनर है, तो लाइनर को मैं सबसे पहले कुर्ते के लिए कट करूँगी। कुर्ता काफ़ी शॉर्ट था पर मैंने अभी इंचेस लेंथ ले ली थी कि बाद में जो भी रहेगा मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी पहनने के बाद जो मुझे लगेगा लेंथ। तो ये मैं इसका जो भी मेजरमेंट है मैंने इसमें मेंशन करा है। लाइनर का कपड़ा मैंने क्रैप लिया है और मुझको क्रैप और जॉर्जेट ही बनाना था। कोई शाइनिंग वाला कपड़ा मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो कैजुअली पहन लिया जाए, नहीं तो वो काफ़ी हैवी लगता। तो मुझे यही ठीक लगा कि मैं जॉर्जेट पे ही बनाऊंगी क्योंकि ओरिजिनल वाला भी जॉर्जेट पे ही था। तो ये हमारा पूरा ड्रेस की मैंने आपको मेजरिंग बता दी है। और अगर मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, चैप्टर ऐड किए हुए, अगर आपको कुर्ता देखना है या बॉटम देखना है तो आप जाके डायरेक्ट जंप करके उसमें देख सकते हैं। तो आप जिसको अगर ये नहीं देखना तो आगे चैप्टर में जाके जो भी उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या फाइनल लुक देखना है या बॉटम का कैसे मैंने बनाया है तो आप वो कर सकते हैं। तो हमारा ये कटिंग हो गई है और कटिंग करने के बाद इसको मैं अपने जो मेन फैब्रिक पे रखूँगी, मैं मेन फैब्रिक कट कर लूँगी। तो देखिए हमारा ये काम हो गया है। अभी मैंने नीचे की लेंथ सही से ली नहीं है। सबसे पहले मैं गला बनाऊँगी। गला मेरा जो उसमें सेम है मैंने वैसे ही बनाया है और ये मैंने इसमें मार्क कर लिया है दोनों तरफ का। अब मैं इसको स्टिच कर दूँगी। दोनों को मैंने स्टिच करके पलट लिया है। पहले मैं इसको काटूंगी, स्टिच कर लिया है, अब मैं इसको कट कर लूँगी। मैं सबसे पहले ये चेक करूँगी इसको सीने के बाद कि ये गला कहीं ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा हो। अगर हो रहा होगा तो मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से इसको सबसे पहले, इसमें मैंने बकरम यूज़ नहीं करा है डायरेक्ट, अगर जिसमें लाइनर होता है उसमें बकरम की ज़रूरत होती नहीं है। तो मैंने इसको इस तरह से देख लिया। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये गला हमारा बिल्कुल सही साइज़ का था। तो अब ये हमारे चौक रह गए हैं इसमें, तो चौक में कंप्लीट कर लूँगी पहले। और नीचे वाला पार्ट तो उसमें वर्क है तो मैं बाद में करूँगी। ये दोनों मेरी स्लीव्स रेडी हो ही गई थी तो मैंने लगा लिया है। अब ये नीचे वाला पार्ट है तो मैं इसको मेजर करके नीचे वाला पार्ट मैंने कर लिया है। हमारा बिल्कुल तरीका वही रहेगा, डिज़ाइन भी वही रहेगा। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया है। ये ड्रेस इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैंने देखा और मैंने काफ़ी इसके रिक्रिएशन देखे, कुछ बहुत अच्छे थे और काफ़ी ये मार्केट में शॉप्स पे भी रेडीमेड मिल रहे हैं। तो जो इसमें ये वाला जो पार्ट है, जो इसमें कढ़ाई वाला पार्ट नीचे वाला है, तो उसमें उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है मशीन वाली, तो वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी और मुझे बिल्कुल वैसी एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहिए थी। मुझे ऐसा ही चाहिए था कि बिल्कुल हैंड वर्क ही लगे,
क्योंकि हैंडवर्क ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और अगर एम्ब्रॉयडरी हमारी जो मशीन वाली एम्ब्रॉयडरी होती है वो इतना अच्छा लुक उसमें आ नहीं रहा था। और मेन जो मैंने ओरिजिनल से जिससे कॉपी करा है तो उसमें भी एम्ब्रॉयडरी थी, इसलिए मैंने यही डिसाइड करा था कि मुझे एम्ब्रॉयडरी जैसा ही लुक लाना है। मैं मतलब मुझे हैंड वर्क वाला लुक लाना है, एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी नहीं करना है। और एम्ब्रॉयडरी करवाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि एम्ब्रॉयडरी काफ़ी चार्ज कर लेते और मुझे अपना ये ड्रेस बजट में ही बनाना था। बिल्कुल मैं इसलिए अपना जो भी ड्रेस बनाने का डिज़ाइन रखती हूँ, मैं बाहर से बिल्कुल भी कुछ नहीं कराती। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं कलर वगैरह कराने के अलावा, मैं सब सारी चीज़ें खुद ही करती हूँ ताकि मैं बजट में अपना ड्रेस बना सकूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये पार्ट है बॉटम का। तो बॉटम के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने आधा आधा इसको कलर करवाया था। तो मुझे ये लग रहा था कि जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ज़्यादा दिखना चाहिए और पर्पल वाला थोड़ा नीचे जाना चाहिए, और ये पूरा हाफ था। तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं इसमें नेफा ऐड कर दूंगी क्योंकि नेफा तो ऊपर चला जाएगा। और बाकी मैं जो भी मेजरमेंट रहेगा ऊपर में 3 इंच का नेफा लगाऊंगी और मेजरमेंट ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ सेम ये रहेगा। नीचे से मैं थोड़ा सा कट करके वो फोल्ड भी हो जाएगा तो पर्पल पार्ट इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। ग्रीन पार्ट मुझे ज़्यादा मतलब शो करना था, मुझे ध्यान में नहीं रहा कलर करवाने से पहले कि उनको मैं बोल दूँ, पर चलिए इट्स ओके, अब वो मैं उसको मैनेज कर लूँगी। अब ये हमारा पूरा कट गया है, इसमें कुछ ख़ास नहीं, इसमें ढीला सा पजामा मैंने काटा था, पजामे जैसा लुक दिया था। और इसमें शॉर्ट कुर्ता है तो इसको काफ़ी मैंने इसको ढीला रखा था। अब ये देखिए इसका लाइनर भी कट करके मैंने दोनों को स्टिक कर लिया है आप दोनों पाइचों में। अब मैं ऊपर ये देखिए मैंने जो 3 इंच का मेरा नेफा रहेगा उसमें 5 इंच काटा है क्योंकि 2 इंच का नेफा मुड़ जाएगा, तो ये 5 इंच। अभी मैंने दोनों पाइचे दोनों पूरे कंप्लीट सिल लिए हैं, दोनों तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक पाइचे में दूसरा पाइचा डालूंगी उल्टा सीधा करके, इस तरह से बीच में पूरी सिलाई कर दूंगी ताकि ये सब पैंट वाला लुक आ जाए। और ये देखिए इस तरह से मैं सिलाई करूंगी और फिर मैं इसको फोल्ड सीधा करूंगी। तो ये हमारा देखिए पूरा बॉटम रेडी है। अब हमारा सिर्फ इलास्टिक लगना रह गया है और नीचे का जो नीचे वाला पार्ट है उसको स्टिच का, ये पूरा रेडी हो गया है। बॉटम बहुत इजीली सिल जाता है, बहुत आसानी से सिल जाता है, इसमें मतलब मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगते मुझे तो सीने में बॉटम को। और इसमें अस्तर लगना था थोड़ा टाइम। अब ये इसमें बटरफ्लाई जो थी ये काफ़ी चैलेंजिंग था, तो मैंने इसको ये देखिए मैंने ऑलरेडी एक बटरफ्लाई बना ली थी, तो वो जो मैं आपको शो कर रही हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाई है। और ये मैंने इसको भी मैंने काफ़ी टाइम लगा क्योंकि इसमें छोटे सितारे थे और आपको तो मालूम है कि मुझे एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है, मैं बार बार बता चुकी हूँ। फिर भी मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था कि ये मैंने बनाया है, क्योंकि जो इंसान को कुछ आता नहीं हो वो कर ले तो वो बड़ी खुशी होती है। तो वो मैंने बटरफ्लाई बनाई, तो बटरफ्लाई तो बहुत ही अच्छी मुझे लगी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है। इसमें 2 सितारे यूज़ हुए हैं, गोल्डन और कलर्ड वाले सितारे मैंने यूज़ किए हैं। तो बाकी इसका जो लटकन जो उसको बनाना है उसका प्रोसेस मैं आपको बाद में शो करूँगी, पहले मैं एम्ब्रॉयडरी शो। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने काफ़ी एफर्ट किया है, मैंने पता नहीं कितनी बार मार्केट को विज़िट किया है, मुझे क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा मेरा टाइम टेकिंग था। ये वाला मेरा ड्रेस में मुझे इतना टाइम में जो करीना कपूर का जो ड्रेस बनाया था उसमें नहीं लगा था, पर इसमें बहुत टाइम लगा है। ये बहुत मेहनत वाला ड्रेस था, वो देखने में इतना लग नहीं रहा है क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको इकट्ठी करके दिखा रही हूँ और ये क्लिप्स में ऐड करके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आपको दिखा दिया, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगा। आप फाइनल लुक देख के ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी जो मेहनत थी वो ज़ाया गई है या नहीं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए तो आप मुझसे ये ड्रेस बनवा भी सकते हैं, मैं आपको बहुत रीज़नेबल ड्रेस रेट्स में इसको दूंगी। ये वैसे एक्चुअल इसकी जो रेट है, इसके जो प्राइजेस हैं वो 90,000 के करीब है, 80,000 90,000 के करीब है। मैंने जाके देखा था साइट पे,
तो देखिए ये बटरफ्लाई हमारी इस तरह से मैंने अलग कर ली है। अब ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसका बेस काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैं इसको पहले बकरम पे ऐड करूँगी और बकरम पे लगा के मैंने इसको कट कर लिया है। बटरफ्लाई हमारी पूरी रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से मैंने इसको लटकन बनाए हैं। इसमें देखिए मैंने थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई है, इसमें मैंने कपड़े वाले लटकन नहीं बनाए और ये स्लीव्स का हमारा इस तरह से लुक आया है। तो ये मैंने आपके लिए पास से दिखाने के लिए ये शूट किया था। तो फाइनली ये हमारा लुक है, फुल लुक है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो ये ड्रेस बना है वो कैसा लग रहा है। और अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए तो आप ज़रूर मुझको कमेंट करिए, लाइक करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे ड्रेसेस के रिक्रिएशन लेके आती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून, बाय, टेक केयर।